हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह मेहरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। मैं जो आपको बीए पाठ तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों के लिए जो मैं तिगंत प्रकरण का वर्णन कर रहा था, उस तिगंत प्रकरण की सिद्धियां प्रारंभ करने से पूर्व मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रारंभिक जो व्याकरण है, उनका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। जैसे माहेश्वरी सूत्र है, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, उसके अलावा चाहे वो संज्ञा प्रकरण के सूत्र है या अच्छंदी प्रकरण के सूत्र है, यदि उन सूत्रों का हम एक बार अध्ययन कर ले या उनको दोहरा ले, तो हमारे सामने जो तिगंत प्रकरण की सिद्धियां है, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा भी जो तिगंत प्रकरण के अंतर्गत जो सूत्र काम आने वाले हैं, उन सूत्रों को यदि हम उनकी व्याख्याओं को यदि हम अच्छी तरह से पढ़ ले, तो तिगंत प्रकरण में लगने वाले जो सूत्र है, सिद्धियों में लगने वाले जो सूत्र है, उन सूत्रों के माध्यम से वो सिद्धियां आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, लट लग पहला जो सूत्र है वो है वर्तमाने लट। अब वर्तमान काल की जो लट भू धातु है, उन सभी सिद्धियों के अंतर्गत लट लकार के अंतर्गत इस सूत्र का हमेशा प्रयोग करना होगा। तो इसकी परिभाषा है जो मैं बताने जा रहा हूं, अर्थात इसकी परिभाषा को आप अच्छी तरह से तैयार कर ले। वर्तमान लट से यहां पर तात्पर्य है कि वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। अर्थात वर्तमान काल का जब भी प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा या वर्तमान काल के लकार की जब भी सिद्धियां किया जाएगी, तो उसमें वर्तमान लट सूत्र का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। या वर्तमान काल की विवक्षा में धातु का या धातु के साथ में लट लकार का प्रयोग होता है। फिर जो आता है, जैसे ये मान के चलो, इसकी और परिभाषा है, जिस प्रकार से जिसके प्रथम चरण से आरंभ होकर के कोई कार्य जिस अंतिम क्षण तक समाप्त हो जाता है, उस समग्र काल को हम वर्तमान काल के नाम से कहते हैं। जैसे आग जलाना, बर्तन को चूल्हे पर रखकर पानी गर्म करना आदि कार्य करना तथा सिद्ध हो जाने पर बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारना इत्यादि क्रियाओं के समूह को पचन क्रिया या वचन क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से पाक के आरंभिक क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक जो काल रहता है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। तो यहां पर वर्तमान लट सूत्र से तात्पर्य यही माना गया है, या वर्तमान काल से तात्पर्य यही माना गया है कि वर्तमान काल की विवक्षा में हमेशा धातु से लट लकार का प्रयोग होता है। क्योंकि जो वर्तमान काल से तात्पर्य है, उसका यही तात्पर्य है कि प्रथम चरण से लेकर या प्रथम चरण से आरंभ होकर जब कोई कार्य अंतिम क्षण तक नहीं पहुंच जाता या अंतिम क्षण जाकर के जो समाप्त हो जाता है, तो उसके बीच में आने वाला जो समग्र काल है, उसे वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। जैसे आग जलाना, बर्तन को चूल्हे पर रखकर पानी गर्म आदि करना। तो कार्य की सिद्ध हो जाने पर उसे जब नीचे उतार ले जाता है, तो उसके संबंध में जो भी क्रिया हुई, उसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। दूसरे सूत्र से तात्पर्य यहां पर भूसत्तायाम। भूसत्तायाम भू धातु सत्ता अर्थ में प्रयुक्त होती है। भू धातु सत्ता अर्थ में प्रयुक्त होती है। कर्तृ की विवक्षा में वर्तमान काल में लट प्रत्यय होकर अनुबंध का लोप करने पर भू धातु, इन धातुओं के धातु पाठ से या इनको 10 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिन्हें गण के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो भूसत्तायाम जिसके 10 गण माने
गए हैं, या 10 गण जो धातुओं के माने गए हैं, उनमें भू सतायाम सूत्र का प्रयोग होता है। 10 गण कौन से हैं? भवादादि, जुहत्यादि, दिवादि, स्वादि, रेव च, तुदादिश्च, रुदादिश्च, तनक्रियादि, चुरादयः। अर्थात भवादिगण, अदादिगण, जुहत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। इन गणों का नामकरण में आने वाली प्रथम धातु के आधार पर किया गया है। जैसे प्रथम गण का नाम, उसमें आने वाली प्रथम धातु भू के कारण उसको भवादि गण कहा जाता है। उसी प्रकार अ है तो उसको अदादि गण के नाम से, जू है जू इत्यादि गण के नाम से। तो इस प्रकार से भू सतायाम के सूत्र के माध्यम से इन धातुओं के जो गण हैं वो यहाँ पर माने गए हैं। अगला जो सूत्र है तीसरा, या अगला जो सूत्र माना गया है, उस सूत्र का नाम है भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः सूत्र से यहाँ पर तात्पर्य है कि भू धातु, भू धातु या भूवादयो, भू और आदि जो धातु है, भू के अलावा चाहे भवादिगण, देवादिगण, जो इत्यादिगण की जो धातु है, और बा सदृश्य धातु संज्ञक होते हैं। अर्थात भू आदि का अभिप्राय संपूर्ण धातु पाठ से माना गया है। वह धातु जिसका भी अभिप्राय जाना आदि से माना गया है। तो जो धातु पाठ में पठित शब्द क्रियार्थ में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें धातु कहते हैं। तो इनका यहाँ पर एक तरह से वर्णन किया गया है। अगला जो सूत्र है उस सूत्र का तात्पर्य है, सूत्र का नाम है तिप तस झी सिप थस थस मिप बस मस तयताम झ था सथाम ध्वम अध्वम मिड वही मही। ये जो सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से जो 18 प्रकार के प्रत्यय माने गए हैं, जो कि ये सारे प्रत्यय इस सूत्र के माध्यम से लगाए प्रत्येक धातुओं के अंतर्गत लगाए जाते हैं। अगला जो सूत्र है वो है ले परस्मयी पदम। अर्थात लकार के स्थान पर, यह लकार के स्थान पर होने वाले आदेश को परस्मयी पद संज्ञक कहते हैं। जैसे लकार के स्थान पर तिप्तस जी आदि 18 प्रकार के आदेश माने जाते हैं। तो ल परस्मयी पदम, तो लकार के स्थान पर होने वाले आदेश को परस्मयी पदी कहते हैं। अगला जो सूत्र है उस सूत्र से तात्पर्य है तंगा नाम आत्मने पदम। अर्थात तंग प्रत्यांत या तंग प्रत्याहार, त अताम झ अथाम ध्वम इट बही मही, ये 9 प्रकार के प्रत्यय तथा सानच और कानच प्रत्यय आत्मने पद के संज्ञक के होते हैं। इसी प्रकार ताम झ आत्मने प्रत्यय तथा अवशिष्ट तिप तस जी आदि 9 परस्मयी पदी संज्ञक के प्रत्यय माने गए हैं, जिनका की वर्णन आपको यहाँ पर पता रखा है। परस्मयी पदी, ये परस्मयी पदी तिप्तस जी, सिप्तस्तस और मिपवस्मस, आत्मनेपदी तयताम जय, था सथाम ध्वम और इट बही मही। तो इस प्रकार से जो ये प्रत्यय या सूत्र बताए गए हैं, इन सूत्रों को जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे, उन सूत्रों को यदि हम अच्छी तरह से याद करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ये समझ में आएगा। तिगंत प्रकरण भी हमारे अच्छी तरह से समझ में आएगा। इनमें जैसे ये सूत्र भी एक तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है। शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से तात्पर्य कि जिस धातु के अंतर्गत या जिस धातु में आत्मने पद के निमित्त विद्वान न होकर धातु से कर्ता अर्थ में या कर्ता में परस्मयी पद प्रत्यय होता है, उसे शेषात कर्तरी परस्मयी पदम कहते हैं। जैसे भू धातु आत्मने, भू धातु से आत्मने पद का कोई भी निमित्त नहीं होता, इसीलिए उसे परस्मयी पदी कहते हैं। अगला जो सूत्र है उस सूत्र से तात्पर्य है तिंग स्त्रीणी, त्रीणी प्रथम
अध्य उत्तमा, अर्थात तिंग और दोनों पदों के त्रिक क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञक माने गए हैं। अगला जो सूत्र है वो है तान्येक वचनई, द्विवचनई, बहुवचने, बहुवचन च अन्य, प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा जिसे प्राप्त हो चुकी है उसे तिंग का ऐसा प्रत्येक त्रिक एक वचन, द्विवचन या बहुवचन संज्ञक कहलाता है। तो इस प्रकार से जो मैंने ये सूत्र यहाँ पर लिख रखे, इन सूत्रों की यदि परिभाषा आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपके तिगंत प्रकरण समझ में आएगा। धन्यवाद।